भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज कैसे ब्राह्मण हैं, क्या कहा जाए महाराज। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः दुरक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, समस्त इंद्रियों में उनकी विजय है, इंद्रिय को वशीभूत कर लिया है सुदामा जी ने। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, अपनी आत्मा में ही सदा रमण करते हैं और सदा संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं। सुदामा जी महाराज को भागवत जी में कहीं भी गरीब और दरिद्र नहीं बताया गया है। हाँ, उनकी पत्नी को जरूर दरिद्रता से संबोधन किया है। दरिद्राशीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। उनको दरिद्रा से संबोधित किया सुखदेव जी ने, क्योंकि उनके आत्मा में सुदामा जी चाहे 3 दिन जल पी करके ही रहते, लेकिन फिर भी वो किसी से जो धर्म के अनुकूल है 5 घर में भिक्षा मांगने जाते थे सुदामा जी, और 5 घर में ही अगर उनको मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो ठीक है। एक बार एक संत जी आए, सुदामा जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। संत जी आकर के सुशीला जी से कहा, भिक्षाम देहि देवी, कुछ भोजन प्रसादी प्रदान कर दीजिए। सुशीला मैया बाहर आई, बोले कि भगवान 3 दिन से हमारे बालकों ने केवल तुलसी दल और जल का ही पान किया है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आपको भोजन करा सकें। उन संत जी ने कहा कि देवी, आपके जो पति हैं उनके मित्र तो तुम सुदामा की पत्नी हो, और सुदामा जी के तो मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं जो द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं। जिसका मित्र राजाधिराज हो और तुम्हारे यहाँ एक टाइम का भोजन नहीं है, बड़ी विचित्र बात है। सुशीला जी को आज ही पता चला कि भगवान कृष्ण सुदामा जी के मित्र हैं। आप सोचिए कि सुदामा जी इतने आत्माराम महापुरुष हैं कि उनकी पत्नी को भी नहीं पता चला आज तक कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। नहीं तो महाराज, एक मंत्री जी के साथ में अगर फोटो खींच जाए तो पूरे हर जगह बताते चलेंगे कि हमारी मंत्री जी से बहुत बड़ी पहचान है। कहीं चर्चा चलेगी तो तुरंत दिखाते चलेंगे। लेकिन जिसका मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हो, उसको भी सुदामा जी ने कभी किसी से कहा ही नहीं। सुशीला मैया ने सुदामा जी से कहा कि मुझे एक साधु बाबा आए थे और वो कह रहे थे कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्या यह सत्य बात है? सुदामा जी को याद आया। सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में हम दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। सुशीला ने कहा कि अपने मित्र से कभी मिलने नहीं गए आप?
कभी जाकर के उनसे मिले आइए। सुशीला का तो विचार दूसरा है कि अगर जाएंगे तो कुछ न कुछ धन संपदा इत्यादि प्राप्त हो जाएगी, परंतु जैसे ही सुदामा जी ने सुना कि मिलने के लिए कह रही है सुशीला, तो सुदामा जी ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। बोले यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा। उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक दर्शन का मतलब है कि जिसकी प्रशंसा उत्तम लोग करते हैं। सर्वसाधारण की तो देखिए बात अलग होती है, आज यहां प्रशंसा कर दिए और कल वहां प्रशंसा कर दिए, परंतु जो महापुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, वो उसी की प्रशंसा करते हैं जो प्रशंसा करने योग्य होता है। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि जिनको समस्त संसार प्रणाम करता है उन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर सुदामा जी कहने लगे कि देवी अब इतने बड़े राजा हैं वो, उनके पास में जाऊं तो कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। सुशीला जी ने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कुछ दे दें हम आपको लेकर जाने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि देवी जब कुछ हो जाएगा तब आप बताना, तब मैं जाऊंगा। सुशीला मैया ने सोचा कि आत्मा राम महापुरुष हैं ये, आज इनका विचार बन रहा है तो चले जाएंगे, नहीं पता चला कि फिर जाएं या ना जाएं। तुरंत ही सुशीला मैया 4 घरों में गई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथिकुतण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घरों में गई सुशीला मैया और 4 घरों के से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। अपने उनके पास में जो साड़ी थी उसको फाड़ा और एक ही जगह नहीं बांधा, उसको 4 भागों में अलग अलग उस पोटली को चारों चावलों को बांधा, जाकि भगवान जब इसको देखें तो समझ जाएं कि 4 रकम का चावल है, 4 जगह से लाया हुआ है। और बांध करके सुदामा जी महाराज को दे दिया कि आप इसी को ले जाओ और भगवान को समर्पित कर देना, वो तो दीनानाथ हैं, करुणा सिंधु हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। सुदामा जी बोले कि कुछ तुम्हारा ही संदेश हो तो बता दो, कह दूंगा। तब सुशीला मैया ने कहा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। बोले कि कह देना गोपाल जी से कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिसमें 2 एकादशी आती है। एकादशी में व्रत रखते हैं, उस दिन व्रत रखा जाता है, खाया नहीं जाता, अन्न नहीं खाते। तो सुशीला मैया का कहने का मतलब है कि गोपाल जी से कह देना कि प्रभु 1 मास में 2 ही एकादशी पड़ती है, लेकिन मेरे घर में तो सदा सर्वदा ही एकादशी ही बनी है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं खाने के लिए तो एकादशी ही एकादशी है। सुदामा जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कि कितने दयालु हैं प्रभु। दीन दयाल सुनी जब ते
तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहा कि जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो कमलू का, नहीं जग में कोई दूज जसी है। हे हो मुरार पुकार कहूँ, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। और भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, हाँ हाँ गाते चले मन में, हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा हो, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण राम का नाम लेते हुए और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में सुदामा जी थक गए तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शीतल हवा चली तो सो गए सुदामा जी महाराज। भगवान ने जब देखा कि सुदामा थक गए हैं तो ठाकुर जी स्वयं ही आए और उनको निद्रा में ही उठा करके सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का एक प्रण है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग आठ, और जो तू लागे काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 8 कदम तेरे लिए बढ़ाऊंगा, परंतु अगर तू अपने आप में अहंकार रूपी लकड़ी की तरह
सीधा ही खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं, तो फिर तो मैं लोहे की लाठ हूं। तो सुदामा जी को भगवान ने द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा जी देखने लगे तो जिधर ही देखें उधर ही महाराज महल ही महल दिखाई दें। एक राहगीर द्वारिका में दिखाई दिया। बोले भैया हमें कन्हैया से मिलना है, उस कहाँ रहता है कुछ पता है? अब भगवान को वहां कन्हैया के नाम से कोई जानता ही नहीं था। तो बोले भैया कन्हैया कौन है? हे ब्राह्मण देवता, कन्हैया को तो हम नहीं जानते। बोले नहीं नहीं, उनका वैसे नाम तो है श्री कृष्ण चंद्रजू, लेकिन हम प्रेम से उनको कन्हैया कन्हैया ही कहते, हमारे बचपन के सखा हैं। बोले अरे हमारे राजा का इस प्रकार से नाम ले रहे हो? बोले भैया बता दे, भैया तू ही बता दे लाला, कैसे किस प्रकार से नाम लूं मैं? तो बोले इस प्रकार से नाम लो, राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोले सुदामा जी महाराज तो बहुत चक्का है गए। बोले भैया या कन्हैया कोई तेग बड़ो नाम है गो, ये साथ में ही हमारे खेल तो बड़ो भारी नाम रख लियो याने। सुदामा जी ने कही चलो कोई बात ना है, राजा है भाई, राजा को तो नाम ही ऐसे होए। तो बोले भैया वह को महल कहाँ है? बोले उसके तो यहां से जहां तक दिख रहे हैं वो महल ही महल उन्हीं के। तो बोले द्वार कहाँ है? तब उस राहगीर ने बताया। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। देखिए जो मूल भागवत है उसमें तो यही है कि सुदामा जी महाराज को किसी द्वारपाल ने रोका ही नहीं था। सुदामा जी महाराज सीधे जो है अंतःपुर तक प्रवेश करते हैं, रुक्मिणी के महल तक। परंतु नरोत्तम दास जी महाराज ने जो रचना की है उस प्रकार से द्वारपालों ने रोका। तो द्वारपालों ने जब रोक लिया तो भगवान सुदामा जी ने कहा कि भैया हमारा संदेश कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र आया हुआ है। अरे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों से सुदामा जी ने प्रार्थना किया कि भैया जा करके तुम एक बार कन्हैया से बता दो मेरा परिचय कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। द्वारपाल भी बड़े अचंभित थे। गए भगवान के पास में। भगवान उस समय भोजन कर रहे थे। जैसे ही भोजन करते देखा द्वारपालों ने तो पुनः वापस जाने लगे। तो भगवान ने कहा कि क्या हुआ, किसकी सूचना लेकर के आए हो? द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आज तक ऐसा प्राणी मैंने देखा ही नहीं द्वारिका में। बोले क्या हुआ? बोले शीश पकान झगा तन पे प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पावों पानहु की नहीं सामा।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु, न उसके शीश पर पगड़ी है, फटी चिट्ठी धोती है, पैर उसके ऐसे हो गए हैं कि पूरे कांटे चुभे हुए हैं, फट गए हैं। भगवान सुनते रहे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आपका निवास पूछ रहा है और कह रहा है कि मैं आपका मित्र सुदामा हूं, भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा, इतना शब्द ही सुना कि भगवान समझ लो कि दौड़ पड़े। भगवान का पीतांबर कहां गिरा, या रुक्मिणी मैया दौड़ करके उनका अंग वस्त्र उठा करके दे रहे, प्रभु अंग वस्त्र तो लेते जाइए। भगवान दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, रुक्मिणी मैया खड़ाऊं तो पहनते जाइए। न भगवान को खड़ाऊं पादुका पहनने का होश है, न पीतांबर का होश है, न अंग वस्त्र का होश है, न तो मुकुट का होश है। और भगवान सीधे दौड़ते दौड़ते सातों दरवाजे के बाहर मुख्य द्वार पर आकर के जैसे ही दौड़कर आए, देखा एक दुर्बल हड्डी हड्डी दिख रही है, ऐसा लाठी के सहारे ब्राह्मण खड़ा है। भगवान देखे, दौड़ पड़े और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोले दीन बंधु भगवान की। भगवान ने गले से लगा लिया। अब ना सुदामा जी भगवान को छोड़ रहे हैं और ना भगवान सुदामा जी को छोड़ रहे हैं। दोनों स्तब्ध रह गए, प्रेम के वशीभूत हो गए दोनों। कुछ देर बाद सुदामा जी सोचने लगे कि मेरी एक एक हड्डी निकली हुई है और मेरे गोविंद का शरीर इतना कोमल है, कहीं ऐसा ना हो कि इन हड्डियों से उसके शरीर को चुभन होती हो, कष्ट होता हो। इसलिए जो जकड़ करके गोविंद को पकड़ा था उसको छोड़ दिया। और भगवान भी सोचने लगे कि मेरा मित्र इतना दुर्बल है, कहीं इसको कष्ट ना हो रहा हो, तो भगवान की भुजाएं भी ढीली पड़ गई। भगवान सुदामा जी को लेकर के अंतःपुर में आए और जिस सिंहासन पर, जिस राज्य सिंहासन पर भगवान स्वतः विराजमान होते हैं, उसी पर भगवान ने आज सुदामा जी को विराजमान कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वह व्यक्ति क्या कभी गरीब हो सकता है? लक्ष्मीपति स्वतः नारायण जिस सिंहासन पर विराजमान हो, उस सिंहासन पर भगवान ने आज सुदामा को बैठा दिया और भगवान स्वतः उनके चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के चरणों को अपने गोदी में रख लिया। जैसे ही भगवान ने देखा कि सुदामा जी के चरण पूरे फट गए हैं, कांटे ही कांटे हैं, भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि जल लेकर के आओ। जितनी देर में रुक्मिणी मैया जल लेकर के आती कि भगवान के आंसू इतने चले, ऐसे विवाह विवाह शोभे पग कंटक जाल गढ़े पग जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दी
दशा करुणा करके करुणा निधि रोए ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी मैया जल लेकर के आई तो देख रही है कि भगवान की अश्रु धारा इतनी चली कि उसी से सुदामा जी के संपूर्ण चरण धुल गए। सुदामा जी के भाग्य की सराहना रुक्मिणी मैया भी देख करके आश्चर्यचकित हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। रुक्मिणी मैया कह रही हैं कि बताओ इस अवधूत ब्राह्मण फटी चिठी धोती पहने हुए है, पैर इसके पूरे फटे हुए हैं, परंतु इसका सौभाग्य देखो किसके चरणों को कौन धो रहा है। अग्रहीक्षीरसा राजन भगवान लोक पावन। वह चरण धो रहा है सुदामा जी के जिसका नाम लेने मात्र से समस्त प्राणियों के समस्त पातक जो है पाप और पातक समस्त समाप्त हो जाते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से समस्त प्रकार की शुद्धि हो जाती है। किसी भी अनुष्ठान पूजन में सर्वप्रथम उन्हीं भगवान नारायण का स्मरण करके शुद्ध किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जैसे ही पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हैं तो हम बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे पतित पावन है भगवान, और वही पतित पावन भगवान स्वतः नारायण उन सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। रुक्मिणी भी इस चीज को देख करके उनके भाग्य की सराहना कर रही है। भगवान ने उनके चरणों को धुला करके उनको स्नान ध्यान कराया, और जिस सैया पर भगवान स्वतः विश्राम किया करते हैं उसी सैया पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया, और भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। रुक्मिणी मैया ने सोचा कि हमारे जब पति सेवा कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर लें भाई। साक्षात लक्ष्मी आज सुदामा जी के लिए चरण डुला रही हैं। उस भाग्य की सराहना करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यह तपस्या का बल है, यही साधना का बल है। भगवान भक्तों के अधीन होकर के उनके चरणों की सेवा भी करते हैं, ये तुम देख लो। कितने दयालु हैं ठाकुर जी कि जिनके लिए ब्रह्मा आदि मुनि खड़े होकर के स्तुति गाते रहते हैं, वही नारायण जो है उनके चरण दबा रहा है भक्त के, और वही लक्ष्मी उनको चरण डुला रही है। भगवान जब सेवा कर रहे चरण दबाने लगे तो सुदामा जी लज्जित होने लगे। सुदामा जी पहले महलों को देखें, फिर कन्हैया को देखें तो उनको कहें भैया रहने दे रहने दे। सुदामा जी मन ही मन सोचें कि बताओ कृष्ण के अंदर में ब्रह्मण्य देवता कितनी है, ब्राह्मण भक्ति कितनी है। राजा धीराज है, यह चक्रवर्ती सम्राट है, और यह हमारे चरणों को दबा रहा है। सुदामा जी बार बार मना करें। भगवान सोचे कि कुछ बातों में सुदामा जी का समय व्यतीत करते हैं, तो भगवान उनसे कहने लगे,
अभी ब्रह्मण गुरुकुलाद भवताल दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशीनवा। और बताओ मित्र, गुरुकुल से जाने के बाद में बहुत दिनों के बाद हम तुम मिले हैं, तुम्हारे योग कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली, कन्या मिली कि नहीं मिली, विवाह हुआ तुम्हारा कि अभी तक विवाह नहीं हुआ। सुदामा जी महाराज सब पूछाने लगे, बोले लाला ये बातन ने काहे को पूछ रहे हो? तो बोले नहीं, तुम बचपन में ही बैरागी सी बातें करते, बैराग की विरक्ति की बातें ज्यादा किया करते, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं शादी विवाह हुआ कि बाबा बैरागी हो गए तुम। सुदामा जी बोले नहीं नहीं भैया, विवाह हो गया और तुम्हारे भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा नाम है वैसा ही गुण है। भैया ब्राह्मणी बड़ी संतोषी है और हमारी गृहस्थी बड़ी चकाचक आराम से चल रही है। सोचो, साक्षात ठाकुर जी के सामने सुदामा जी बैठे हैं, लेकिन सुदामा जी कह के आ रहे हैं कि चकाचक जिंदगी चल रही है। और खाने के लिए वहां 3-3 दिन तक अन्न क्या छोड़िए, अन्न की तो बात ही नहीं है, केवल जल पी करके 3-3 दिन 4-4 दिन चला जा रहा है। भगवान बोले अच्छा भैया ये बता कि वहां से तू आया है तो भाभी को बता करके आया है कि अकेले ही आया है, बगैर बताए ही चला आया? सुदामा जी बोले नहीं नहीं भैया, तेरे भाभी ने ही भेजा है मुझे, उन्होंने तो अपने से ही भेजा है। बोले अच्छा, तो जब भेजा होगा तो भाभी ने मेरे लिए जरूर ही कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी बोले कि ना ना भैया ऐसो कछु ना भेजो। भगवान बोले कि सुदामा जो कुछ हो सही सही बता दो, क्या लेकर आए हो, क्या भेजा है मेरे लिए भाभी ने? सुदामा जी बोले कि इन्हीं बातों को काहे को घुमाए रहो भैया। भगवान बोले कि शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मेरा स्वभाव क्या है। मैं केवल भाव का भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहतं स्नामि प्रयतात्मनः। बोले सुदामा, मैं केवल एक पत्र चढ़ा दे, केवल कोई। देखिए इसमें कहा है, भगवान कह रहे हैं, यही श्लोक गीता जी में भी आया है और भागवत जी में भी आया है। बोले पत्रम, बहुवचन नहीं बोला, पत्राणि नहीं बोला है, पत्रम एक वचन बोला, किसी पत्र का नाम भी नहीं लिया। वैसे भगवान नारायण को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, परंतु भगवान कह रहे हैं भाव से कोई भी पत्र उपस्थित हो, एक पत्र ही चढ़ा दे तो मुझे। फलम, फल में भी बहुवचन नहीं है, एक ही वचन है, और किसी फल का नाम नहीं लिया, कोई भी फल भगवान को एक फल ही चढ़ा दे मुझे। तोयम, तोयम माने होता है जल। यहां पर भी ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं लिखा कि गंगोत्री का जल लेकर के आए, कि यमुना जी का जल लेकर के आए, कि किसी तीर्थ का जल लेके आए। बोले अपने मन में भाव रखते हुए एक अंजलि जल ही मेरे लिए अर्पण कर दे, इतना ही बहुत है। लेकिन बोले होना कैसा चाहिए? भाव से होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, भव से बेड़ा पार है। बोले सुदामा जी, बोले मित्र
तो जो कुछ लाए हो जल्दी बता दो। सुदामा जी बोले भैया तो काय को बार बार, सुदामा जी एक बार तो सोचें कि दे दूं, लेकिन सुदामा जी महाराज जब ऊपर निगाह उठाएं तो इतना बड़ा महल दिखे। अब सुदामा जी सोचे कि इतने बड़े महल में मैं लेटा हुआ हूं रेशम के गद्दे पर, और ये फटी सी पोटली जो है इसको दूं, कैसे दे दूं इसको। भगवान ने कहा कि अच्छा सुदामा, ये एक हाथ तुम दबाए ही हो, जब से तुम आए हो तब से इसको हटा ही नहीं रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत हो गई है क्या इस हाथ में? बोले नहीं नहीं लाला, सब सही है, तू दूर रहा कर थोड़ा, एकदम ज्यादा ही बचपना गई नहीं तेरी, तू लपटवे लग जाते हो एकदम। अब भगवान ने सोई तुरंत झटका सा दियो और तुरंत पोटली बाहर ले लिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो। भगवान ने जैसे ही देखा, तंडुल खोला और तुरंत ही एक मुट्ठी तंडुल पान कर लिया। एक मुट्ठी तंडुल खा करके भगवान ने एक लोक जो है सुदामा जी को प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। दूसरी मुट्ठी लिया और 2 लोगों को सुदामा जी को प्रदान कर दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने उनके हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु, अगर ये भी मुट्ठी दे दिया तो सुदामा के जैसे ही आप दरिद्री हो जाएंगे, आप बन जाएंगे सुदामा और सुदामा बन जाएंगे द्वारिकाधीश। भगवान बोले तभी तो हिसाब बराबर होगा। सुदामा के पास में जो कुछ भी था उसने संपूर्ण समर्पण किया, और जब मेरे पास जो कुछ है मैं सर्वस्व दे दूंगा, तभी तो सुदामा और मेरी बराबरी होगी। लक्ष्मी मैया ने पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु कच्चा चावल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, अगर इतने ही चावल प्रिय हैं तो इसको सही करके पका करके दे देंगे आपको, और आप खाए जा रहे हैं, ब्राह्मण मित्र के यहाँ से आया है, संत की प्रसादी है, तो आप मत खाइए, सभी को इसकी प्रसादी मिलना चाहिए। रुक्मिणी मैया ने लिया और सभी जितनी भी रानियां थी सबने बांट लिया। सुदामा जी महाराज को न एक लोक से मतलब है न 2 लोक से, वो तो अपने आत्माराम है। शाम के समय सुदामा जी महाराज पहुंचे थे। रात्रि बीती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सुदामा जी महाराज स्नान ध्यान किए और तैयार हुए। भगवान से बोले कि लाला अब मैं चलूं? तो भगवान बोले कि भैया जैसी तेरी इच्छा। भगवान ने यहां पर रोका नहीं, इसलिए नहीं रोका कि अगर मान लो कि मैं सुदामा जी को कह दूं कि रुक जाओ, और सुदामा जी को जाना ही आवश्यक हो, कहीं वो ये ना समझ लें कि राजा है, भैया राजा कह रहा है, और भयभीत होकर के रुक जाएं। और अगर ना माने चले ही गए तो अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बोले भैया जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहो, तुम्हारा घर है और फिर आते रहना। सुदामा जी महाराज चलने लगे। जब वहां से चलने लगे तब सुशीला की बात याद आ गई। सोचे कि अब जा तो रहा हूं मैं, लेकिन वहां सुशीला द्वार पर खड़ी होगी कि सुदामा जी महाराज तो माल खजाना लेकर के आ रहे होंगे, तो अब कैसे कहूं इससे, कन्हैया से। तो पुनः लौटे सुदामा जी, बोले कन्हैया तो फिर मैं चलता हूं, अब जा रहा हूं। भगवान बोले ठीक है भैया, ठीक है जाओ। फिर कुछ देर चले, फिर लौटे सुदामा जी। बोले अच्छा भैया लाला, तेरी भाभी अगर पूछेगी कि कछु संदेश भाभी को देनो है तेरो ना देनो, तो तुम्हारे तरफ से कुछ संदेश हो अपने भाभी के लिए तो वो भी कह दो।
भगवान बोले हाँ हाँ जरूर जरूर सुदामा जी, भाभी ते मेरी राम राम कहियो। सुदामा जी सोचने लगे कि ये तो राम राम ये कुछ देवे वाली बात है। फिर सुदामा जी ने समझ लिया कि अब तो विदाई हो ही गई और सुदामा जी चल दिए। जब रास्ते में चलने लगे सुदामा जी, तब मन ही मन सोचते जा रहे हैं, क्वाहं दरिद्रः पापीया क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्मः बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा जी मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि कहां मैं दीन दुखी दरिद्र ब्राह्मण और कहां ये राजा धीराज द्वारिकाधीश, लेकिन कितने ब्रह्मण्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझे हृदय से लगा लिया, कितना सम्मान किया। इसी बात को सोच करके और आंखों में आंसू लिए, यह खुशी के आंसू हैं सुदामा जी के, और इसी में डूबते हुए भगवान के स्वरूप में भगवान के चिंतन में चले जा रहे हैं। फिर उनको ध्यान आया कि धन नहीं दिया, कुछ दिया नहीं मुझे। अधनोयम धनम प्राप्य मागनुच्चयेन मां स्मरेत इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि धन शायद इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जिसके पास में कुछ ना हो और एकाएक उसके पास में अपार संपदा आ जाए तो उसको पचा नहीं पाता, अहंकार में आ जाता है। तो सुदामा जी सोचने लगे कि भगवान ने सही ही किया कि अगर धन संपदा दे देते मोह माया में पड़ करके, या भजन साधना जो भगवान का नित्य प्रति हो रहा है वो छूट जाता। बहुत अच्छा किया गोपाल जी ने। और ऐसा सोचते सोचते ही सुदामा जी अपने यहाँ पहुंच गए, सुदामापुरी। जब वहां पहुंचे तो सुदामा जी ने देखा जहां जहां चारों तरफ बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी तो चकरा गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। बड़े बड़े महलों को देखा सुदामा जी ने कि जो मंदिर के समान विशाल, भयभीत हो गए सुदामा जी। ये कहां से भैया महल आए गए? सुदामा जी सोचने लगे किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और जो यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी उस पर समस्त कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपना राज्य जमा लिया। सुदामा जी सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, झोपड़ी चली गई लेकिन वो ब्राह्मणी कहाँ मिलेगी, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। ऐसा सोच ही रहे थे कि तब तक द्वारपाल वहां बोले, बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी सोचने लग गए कि सुदामा तो भैया मैं ही हूं, ये सुदामा जी महाराज कौन है। सुदामा जी बड़े आश्चर्य में हुए कि सुदामा जी तो मैं ही हूं, लेकिन ये सुदामा जी महाराज कहां से आ गए भाई? होगो कोई राजा सुदामा नाम का। तब तक खिड़की से उनकी पत्नी सुशीला ने जैसे ही देखा सुदामा जी महाराज को, सोने का थाल सजा करके दास दासियों के साथ सुसज्जित होकर के सुदामा जी महाराज के सामने आई, आरती उतारने लगी। सुदामा जी महाराज नीचे सर किए खड़े
और सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी आप कौन हैं? सुशीला ने कहा, काहे अपने मित्र के यहां चले गए तो अपने पत्नी को ही भूल गए। अब सुदामा जी महाराज ने अपना मुख उठा करके अपने पत्नी के तरफ जैसे ही देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ये तेरे पास राजपाट, ये चमचमाती हुई साड़ी, ये चमचमाती हुई तेरे पास सोने की थाली और ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंची अटारी, ये कहां से आ गई? तब सुशीला मैया ने कहा कि उन्हीं मित्र, जिन मित्र के पास आप गए हुए थे, उन्हीं द्वारिकाधीश भगवान ने इसको दिया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी बोले, किसकी लीला अपरंपार है, यह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है।